फिर जो हुए वो। हेलो। हाय। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं आ रही हो? बाज दफा कुछ काम ऑफिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड यू नो व्हाट, आज मेरा मायर के साथ डिनर का प्लान है। ओह, तो रात की डिनर की प्लानिंग तैयारियां अभी से। गुड। वैसे मैं तो समझ रहा था कि शायद तुम डैड और सबीना आंटी की वजह से इस रिश्ते के लिए तैयार हुई हो, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और है। डैड के कहने पे जैसे तुम झटपट सवेरा से शादी के लिए मान गए, वो कहानी क्या है? यार शी इज नाइस गर्ल, और एक गाल करने की कोई वजह नहीं थी तो हाँ कर दी। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। मान नहीं लेते, ऐसी ही बात है। अच्छा ये बताओ कि मैं और मायर डिनर पर जा रहे हैं, तुम ज्वाइन करोगे हमें? हाँ, लेकिन अगर सवेरा आई तो। ओके, आई आस्क हर। मैं ऑफिस से निकलता हूँ। ओके, सी यू। See you. Please take good care of our permanent dealers. कल मशीनरी आ रही है, मुझे कम वक्त में ज्यादा काम चाहिए। मैम, हम जो मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे। मिस्टर मेहदी, बिजनेस सेंटीमेंट से नहीं चलता। मुझे कंपनी का प्रॉफिट देखना है। आप अपना काम देखिए प्लीज। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, क्या प्लान है आज का? मैम आपकी मीटिंग है मिसेस इफ्तिकार के साथ, मिसेस फैजान के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है 6 PM। वो आपका वेट कर रही हैं, तो काइंडली अगर आप फ्री हैं तो आप मुझे बता दें, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी मीटिंग टाइम है उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा फरियाल। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ नाया को? गोली लग गई है। क्या? जल्दी आ जाए प्लीज। बस तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा नाया को, कुछ नहीं होगा। मीटिंग बिल्कुल ठीक गई। यस मैम, माशाल्लाह। गाड़ी कहाँ है? जस्ट अ मिनट मैम, मैं करीम से पूछती हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं गार्ड से पूछती हूँ कि करीम सर कहाँ हैं। तुम्हें क्या हुआ आमिर? आ जाओ आ जाओ। इतनी बुरी हालत तुम्हारी कैसे हो गई? तुम बैठो तो सही। तुम बताओ तो मुझे। बताता हूँ, तुम बैठो प्लीज। मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने गाँव वाली। तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते थे? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की आमिर, कि तुम्हारा फोन ही बंद था। कॉल करना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता, लेकिन कैसे बताता? जिन्होंने ये हालत की है ना, वो फोन भी ले गए मेरा। फिर थे कौन वो लोग? आई हैव नो आइडिया। उस दिन जब तुमसे फोन पे बात कर रहा था इवेंट पे आने के लिए, उसी वक्त हुआ ये घर के बाहर। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसी हो? सब ठीक है? गुस्से में थी। जब घर से निकल रही थी सोचा था कि तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हालत देख के रहम आ गया। थैंक गॉड कि आपको मुझ पे रहम आ गया। कुछ खाया तुमने? नहीं, दिल नहीं किया मेरा। Why not? ऐसे ही। अब तुम आ गई हो, मैं ऑर्डर करता हूँ कुछ। ऑर्डर कर लेते, लेकिन मैं कुछ बना कर लेकर आती। तो तुम क्या बनाओगी? हम ऑर्डर करते हैं ना। भाई जब तक ऑर्डर आएगा तो मैं कुछ ले आती हूँ ना। मीनवाइल तुम रेस्ट करो, मैं लेकर आती हूँ कुछ। ओके। तुम बना लोगी?
Yes, I will. Don't worry. राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। आप लेट हो रही है, अम्मी आप जाइए। जैसी मेरी उनसे कोई बात होती है मैं उनकी आपसे बात करवाता हूँ। इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिमिट है। खुद भी गायब है और गाड़ी का भी पता नहीं। अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो, शायद कोई इमरजेंसी हो गई। उसे कांटेक्ट हो तो उसे कहो फौरन आके मुझसे मिले। जी जी करीम बाबा, आप कहाँ हैं? साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब। साहब वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि ये पुलिस केस है। साहब वो मर जाएगी साहब, उसे बचा लीजिए साहब। अच्छा प्लीज आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को। आप मुझे बताएं कौन से हॉस्पिटल में? आप फिक्र ना करें, मैं खुद आ रहा हूँ। ओके। देखें, हम पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते, पहले पुलिस तफ्तीश करेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। देखें वो तो अभी जख्मी है, उसे ट्रीटमेंट तो देना कम से कम। मना कर दिया ना, आपको नहीं हो सकता। सर आप इससे नहीं हो सकता ना, प्लीज कैसे आप प्लीज जाए, नहीं हो सकता। क्या बताया डॉक्टर ने, कुछ बोले? वही एक बात कि पहले पुलिस तफ्तीश करेगी फिर हम ऑपरेशन करेंगे। मेरे खुदाया, मेरी बच्ची जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे। खुदा का वास्ता है मेरी बच्ची को बचा लो, किसी और डॉक्टर से बात कर लो। अरे कुछ तो करो करीम, कुछ तो करो। क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? हमीद, मुनीब के ससुरालियों को बता दिया था ना कि शाम तक बरी वापस आ जानी चाहिए। हाँ बात की थी मैंने, लेकिन उनकी बेटी जोना कह रही थी कि उनके घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं। अरे उनके घर के रिवाजों से हमें क्या लेना देना? लड़के वाले हम हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। वो लड़की वाले हैं, उन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। बरी के चक्कर में अपने बेटे का घर बसने से पहले मत उजाड़ देना। घर बसाने की फिक्र उन लोगों को होनी चाहिए। मैं कह देती हूँ, बरी वापस नहीं आई तो दुल्हन को घर की चौखट नहीं पार करने दूंगी। अच्छा मुनीब आ गया, उसके सामने कोई ऐसी बात मत कर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम बेटा। वो गाड़ी की बुकिंग हो गई बेटा? जी हो गई। ये कौन सी गाड़ियों की बात हो रही है? बारात क्या गधे गाड़ी में लेके जाओगी? अरे दूल्हे की गाड़ी और बारातियों की कन्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं। भाई दूल्हे की गाड़ी की बात तो समझ आती है, बाकी रहे बाराती तो वो अपने खर्चे पे अपनी गाड़ियों में आएंगे। वज़ाला, शादी वाले माहौल को क्यों खराब करने पे तुली हुई? मेहमान क्या कहेंगे? बढ़ाए जाओ खर्चे पे खर्चा। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। अम्मी क्या हो गया आपको? शादी एक दफा होती है और आप हिसाब किताब में पड़ गई हैं। क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? माँ की बात सुन के कैसे बेटे को पतंगे लग जाते हैं। अरे मैं तो बात कहती हूँ डंके की चोट पे, चाहे किसी को बुरा लगता है तो लगे। फरियाल का फोन आ रहा है। हेलो फरियाल, क्या हुआ फरियाल? अच्छा ठीक है, तुम रोना तो बंद करो ना। मुझे बताओ ना कहाँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ यार, तुम रो मत, मैं आ रहा हूँ। बता के तो जाओ कहाँ जा रहे हो? दुल्हन घर से भाग गई या काजी मर गया? क्या ऑल फॉल बकती रहती हो?
घर से बच्चियों के बार बार फोन आ रहे हैं, क्या उम्मीद दिलाऊं समझ नहीं आ रहा। दुआई कर सकते हैं और क्या हो सकता है। आप पेशेंट के कौन है? डॉक्टर साहब मैं इस बच्ची का बाप हूं। आप जाके फॉर्मेलिटीज पूरी करें, हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं करीम? पहले कुछ और कह रहे थे और अब अचानक राजी हो गए। भाई मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रहम ना करो मुमताज, इस वक्त इनके ऊपर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। या अल्लाह खैर मेरी बच्ची के खैर। हाँ, आप आ गए साहब जी। करीम बाबा आप मेरे साथ आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। तुम जाओ नाया के पास, मैं इनके साथ जाऊँ। आप ये बात को क्यों नहीं समझ रही? अगर बाबा को ले जाना तो पहले ही आपको ले जाते। मुझे आपके पास क्यों रोकते ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं? नहीं, कुछ नहीं होगा। कम से कम हॉस्पिटल जाने से ये तो पता चलेगा कि अनाया की तबीयत कैसी है। आप ये क्या कर रही हैं? आप प्लीज ऐसा मत करें। मैं वैसे ही डरी हूँ, परेशान हूँ। पता नहीं बाबा और अम्मी किस हालत में होगी और अब ऊपर से आप भी ये सब कर रहे हो। अच्छा सुने तो सही, क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? क्या सुनो तुम्हारी? अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा सकती, तुम तो जा सकती हो ना। जाओ तुम जाके मुझे बताना ना है कि तबीयत कैसी है। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुने। आप बात को समझ नहीं रही। अगर मैं चली भी गई तो पीछे से आपके ससुराल वाले आ गए तो उनको आप जानती नहीं किस मिजाज के लोग हैं। क्या मुसीबत है? कौन है ये कोई हमारी तकलीफ समझने वाला? टूटे सहारे दिलों के सारे। पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है, उन्हें थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप फिर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। मैं बना लूंगी, तुम जाओ जाके अपना काम करो। थैंक यू। हाय मॉम। हेलो, कहाँ से आ रही हो? मैं आमिर से मिलने गई थी। रात को उसके ऊपर बहुत बुरा अटैक हुआ। ही इज बैडली इंजर्ड। ये सब पार्टी में ना आने के बहाने थे। मैं उसको अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। उसकी ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मायर की एंगेजमेंट में आता। चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब उसके घर आना जाना बंद कर दो तुम। क्यों? आमिर के साथ तुम्हारी शादी का फैसला कर चुकी हूँ मैं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम उसे मिलना जुलना बंद कर दो। आप इतना कंजर्वेटिव कब से हो गई मॉम? ब्रॉड माइंडेड होने के साथ मैंने तुम्हें जितना फ्रीडम देना था दिया, लेकिन सोसाइटी में मेरा एक मकाम है, मेरी इज्जत है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मॉम। लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया कह दिया, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। टेंट्रम मत दिखाओ, जाओ अपने कमरे में।
आजकल के बच्चे। तो अफसोस हो रहा है आंटी। बस बेटा क्या कर सकते हैं, मेरे घर की खुशियों को तो पता नहीं किसकी नजर लग गई। एक बेटी की बारात थी और दूसरी बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी है। लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। आप लोगों को थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए था ना। मेरा बच्चा, जब इम्तिहान आते हैं तो पता थोड़ी होता है कि क्या से क्या हो जाएगा, जो अल्लाह की मर्जी। खैर मैं आपको इन सारी ये बातें करके परेशान नहीं करना चाहता। अंकल किधर हैं? नजर नहीं आ रहे, काफी देर हो गई है। बेटा उन्होंने कहाँ जाना है, अल्लाह के सिवा हमारी फरियाद सुनी कौन सकता है। सजदे में पड़े होंगे यहीं कहीं, दुआ कर रहे होंगे अपनी बच्चियों के लिए। आप लोगों ने इस वाकये की FIR कटवाई? एक काम करता हूँ, मैं जाके FIR कटवा के आता हूँ। ठीक है? जी बेटा, जीते रहो। या अल्लाह, रे वाली लुट के बर्बाद हो गई। अरे मैं पहले दिन ही उनकी नीयत को समझ गई थी, आज असलियत खुल के सामने आ गई। हाय मेरे बेटे की शादी बर्बादी में बदल गई। हाय अल्लाह, कुछ तो होश के ना खोलो। उनके घर में डकैती पड़ी है, बेटी को गोली मार के चले गए। इस हालत में भी वो लोग झूठ बोलेंगे? मैं तुम्हारी बातों में आके उनसे कोई रियायत नहीं करने वाली। मैं फरियाल को तभी कबूल करूंगी जब हमारा 22 तोले जेवर वापस करेंगे। क्या 22 तोला? बस चुप कर जाओ, मैंने कह दिया 22 तोला तो बस 22 तोला। बेटा परेशान है, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है ना, तुम अपना खातिर दिमाग चला रही हो। इस वक्त वो लोग बड़ी मजबूरी की हालत में हैं। कम से कम उनकी मजबूरी का कुछ तो ख्याल कर लो गजाला। मजबूरी? वो जमाने चले गए हमीद, जब लोग मजबूरी का ख्याल करते थे। अब तो लोग फायदा उठाते हैं, तो मैं इस दौड़ में पीछे क्यों रहूं? अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है गजाला। बेटे की शादी खटाई में पड़ गई, लेकिन तुम्हारे जबान की तलखी खत्म नहीं हुई। हेलो, हाय सबीना आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं मायर को फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहा और ना ऑफिस में है। आपके साथ है तो मेरी बात करवा दें। मायर तो घर पर नहीं है, ऑफिस में होगा या किसी काम से बाहर निकला होगा। जब फारिग होगा तो तुम्हें कॉल बैक जरूर करेगा। मेरा बेटा इर्रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? आई कंप्लीटली ट्रस्ट हिम। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। कहीं बाहर जा रहे हो क्या तुम दोनों? जी, प्लान तो कुछ ऐसा ही था, डिनर पे जाने का सीन था हमारा। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा। ट्रस्ट करती हो तो डाउट करना छोड़ दो, वो तुम्हें डिनर पर जरूर ले जाएगा। ठीक है आंटी, आपकी बात हो तो उसे कहिएगा मुझे फ़ोन कर ले, मैं तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। बाय।
करीम बाबू, मेरी डॉक्टर से बात हुई है साहब, मायूस मत होइएगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सच पूछे ना साहब, मैं चंद घंटे पहले तक बहुत मायूस था। अल्लाह ने फरिश्ता बनाकर आपको हमारी मदद के लिए भेज दिया। मैं सारी जिंदगी आपका मखरूज रहूंगा साहब। प्लीज करीम चाचा, मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत बहादुर है। वो पिछले कई घंटों से मौत के साथ लड़ी और उसे शिकस्त दे रही है। बस आप फिक्र ना करें और डॉक्टर की ज्यादा बातों पे ध्यान मत दें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। मैं एक कॉल ले लूं। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मायर, कहाँ हो तुम? अम्मी एक इमरजेंसी थी, मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। गार्ड ने मुझे बता दिया था जब वो गाड़ी पिक करने के लिए गया था। मगर हॉस्पिटल में अभी तक क्यों हो? जल्दी घर पहुंचो। मुनीज़े 2 बार फोन कर चुकी है। उसे कॉल बैक कर लो प्लीज। जी अम्मी। ओके। मुझे जाना होगा, लेकिन कुछ भी हो, कोई भी इमरजेंसी हो, आपने मुझे बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। अपना ख्याल रखें। से तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मी को शिकायत लगाने की? मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ मुझे डिनर याद है, तुम आ जाना बस। ओके हाँ। बेहाल है जरा, टूटी सांसों से है जुड़ा, जाने अंजाम है खुदा, दिल मोहब्बत में है फना, जाने अंजाम है खुदा, दिल मोहब्बत में है फना, अनजान हम अनजान तुम, बेगुनाह सा है ये गुनाह, थोड़ा ईमाने मोहब्बत का भरम तो, थोड़ा ईमाने मोहब्बत का भरम तो। मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हो गए। ना मैं उन लोगों से मज़ाहमत करती, ना अनाया की यह हालत होती और ना मेरी शादी टूटती। आपको अफसोस अनाया आपी के लिए हो रहा है या फिर अपनी शादी रुकने पर? इसलिए तो ये दोनों हाथ से किसी कयामत से कम नहीं है। सब ठीक हो जाएगा आपी। बाबा की कॉल आई थी अभी हॉस्पिटल से, कह रहे थे कि अनाया आपी अब ठीक है। धीरे धीरे सारे हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। मुनीब की अम्मी तो आगे ये चाहती थी कि किसी तरह ये शादी टूट जाए। उनको तो मौका मिल गया शादी खत्म करने का। जहाँ सास बलाए जान हो ना, वहां लड़कियां 10 बार सोचती है शादी करने से पहले। और आपने जब मुनीब भाई पर भरोसा कर ही लिया है तो हौसला भी रखे। तुम्हें पता है जोना, इंसान के अंदर एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिसे वो मोहब्बत करता है ना, उसकी सब ज्यादतियां सह जाना। मुनीब की मोहब्बत तो अपनी जगह, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है कि वो कानों के बहुत कच्चे हैं। पता नहीं उसकी अम्मी क्या क्या बातें बोल रही होंगी हमारे बारे में।
अनाया आप ही कहती है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उनकी तरह पॉजिटिव रहे। हाँ, आगे ससुरालियों की खुशामद करके सिर्फ मिल के आए हो या फिर कुछ दे दला के आगे? खुदा का वास्ता है मियां, घर में गुस्सा नहीं हूं कि आपने शिकायतें शुरू कर दी हैं, वे लिहाज नहीं करती हैं आप बिल्कुल भी। अरे ससुरालियों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? मैंने क्या किया है? दिन भर लोगों के फोन के जवाब दे दे के मैं थक गई हूँ। सबको शादी टल जाने की वजह जाननी है। गजब खुदा का, तुम्हारे सर पे सेहरा सजाने की ये मनहूस घड़ी देखनी पड़ गई। कुछ बताया है उन्होंने? जेवर सारा लुट गया या अभी कुछ बचा है उनके पास? अम्मी यहाँ मेरी शादी रुक गई और आपको जेवर की पड़ी है। शादी? कैसी शादी? अरे बिना जहेज और जेवर के फक्कड़ खानदान की लड़की मैं नहीं लाने वाली, समझे तुम? बात करते हैं मन से। जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी को हौसला देने के बजाय तुम उसके सामने रोकर उसे और कमजोर कर रही हो मुमताज। अच्छा, जनाज़ों को आप नहीं रोक सके, वो माँ से कह रहे हैं कि वो पहुंच ले। और बस करें ना, आप दोनों परेशान हो ना। देखिए बिल्कुल ठीक हूँ मैं, उठ के बैठ गई हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, और क्या चाहिए? अल्लाह मेरी उम्र भी तुझे लगा दे मेरी बच्ची, तू वाकई बहुत बहादुर है। ये बहादुरी भी तो आप ही से ही सीखी है ना बाबा। खुदा ने इतने खूबसूरत रिश्ते दिए, यहाँ तो मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अच्छा अच्छा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। ज्यादा बोलो नहीं, तुम्हारे जख्म अभी कच्चे हैं बेटा, भरे नहीं है। मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाओगी, मेरी शेरनी बेटी है। बेटी भी तो शेरनी माँ की हो ना। अच्छा बस हाँ, डॉक्टर ने बोलने से मना किया बेटा। सुनी आएगी? कह रही थी कि तुम्हारे बाबा जब आएंगे वापस फिर आऊंगी। जूस पियोगी बेटा? नहीं माँ, दिल नहीं कह रहा अभी, बस बैठे रहे आप लोग। क्या अब ऐसे बुत बनने खड़े रहोगे या कुछ बताओगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं? दूर मुझे वो लड़की मिल गई। कहाँ मिल गई? तो कह दिया होता उसको कि अब तुम लेट हो गई हो, पहले आती तो बात बन जाती। यार प्लीज यार, मजाक की बात नहीं है। तुम्हें पता है उससे मेरी दूसरी मुलाकात कहाँ हुई? हॉस्पिटल आईसीयू, जब वो मरने वाली थी। और उसे दूसरी बार खोने के खौफ ने एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। मुझे ऐसा लगा कि अगर उससे कुछ हो जाएगा तो शायद मैं जी नहीं पाऊं। पता है, ऐसी कशिश मैंने आज तक किसी के लिए नहीं महसूस की, किसी के लिए। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो तुम्हें हॉस्पिटल में कैसे मिली?
और तुम वहां क्या कर रहे थे? करीम बाबा की बेटी है। क्या? वो करीम बाबा तुम्हारे ड्राइवर? तो मैं समझ सकता हूँ, टेंशन बहुत बड़ी है। बेहाल है जरा। मुनीजे बेटा, मुनीजे बेटा, मुनीजे। What डैड? क्या हुआ बेटा, तुम अकेली क्यों हो? माहिर कहाँ है? मुझे क्या पता माहिर कहाँ है? तुमने डिनर पे नहीं जाना था? आई विश आपकी तरह ये बात उसको भी याद होती। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी बेटा, मैं तुमको फोन इसलिए कर रहा था कि डिनर पे नहीं गए तुम। मुनीजे तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम्हारा फोन बंद था क्या? सॉरी अंकल, एक उलझन में घिरा हुआ था। आप फिक्र ना करें, मैं मुनीजे को मना लूंगा, बस वो मेरे जहन से निकल गया डिनर। आई अंडरस्टैंड बेटा, बस ये है कि तुम्हें पता है ना, मुनीजे बहुत जज्बाती हैं और आपको पता है आपसे बहुत ज्यादा उनको एक्सपेक्टेशन है। तो आई होप कि तुम उनको फोन करके बेटा जरा पूछ लेना मुनीजे को, ओके? जी जी, मैं उससे बात करूंगा, आप फिक्र ना करें। थैंक यू। वालेकुम सलाम। माहिर जी, कहाँ से आ रहे हो? नूर के साथ था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। सॉरी मुझे नहीं कहो, मुनीजे से कहो। वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमने उसे डिसअपॉइंट किया और साथ में मुझे। जी उससे मैं कॉल कर रहा था, उससे मेरी कॉल अटेंड नहीं की। ऑब्वियसली नहीं करेगी, जो तुमने उसके साथ किया है तो जाहिर रिएक्शन तो आना ही था ना। कितनी एक्साइटेड थी तुम्हारे साथ डिनर पर जाने के लिए, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। बेटा, हमदर्दी करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इंसान इतना भी सॉफ्ट हार्टेड ना हो कि दूसरों के लिए अपने ही रिश्तों को इग्नोर करे, जिनको सबसे ज्यादा तुम्हारी तवज्जो और वक्त की जरूरत है। जी अम्मी, आप बात ठीक करें, लेकिन मैं वहीं था जहां मेरी जरूरत थी। और वैसे भी हर रिश्ता अपनी जगह तो इम्पोर्टेंट होता है, और खासतौर पर जब इंसानियत की बात आती है तो फिर आई डोंट थिंक कि अपने और पराये के बारे में सोचना चाहिए। करीम बाबा को मेरी ज़रूरत थी, परेशान थे, मैंने उनकी मदद की। एनीवेज, मैं चेंज करने का। ठीक है बेटे। बेहाल है जरा, टूटी सांसों से है जुड़ा,
जाने अंजाम है खुदा दिल मोहब्बत में है फना जाने अंजाम है खुदा दिल मोहब्बत में है फना अनजान हम अनजान तुम बेगुनाह सा है ये गुनाह तंग दिल है ना खुदा मेरा सनम तो बेवफा फिर जो हुए वो